नव प्रभात, अंधेरा जाने वाला है। हुआ है नव प्रभात, अंधेरा जाने वाला है। चलो सहज के मार्ग, नया युग आने वाला है। चलो सहज के मार्ग, नया युग आने वाला है। चलो सहज के मार्ग, नया युग आने वाला है। चलो सहज के मार्ग, नया युग आने वाला है। चलो सहज के मार्ग, नया युग आने वाला है। चलो सहज के मार्ग, नया युग आने वाला है। मन माझे गरमले आता आई तुझ्या चरणाशी, मन माझे गरमले आता आई तुझ्या चरणाशी, घेते मन गदावई आता तुझ्या दर्शनाशी। माझी आई माझी पूर्ण शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धो न मित्रं गुरुनैव शिष्यः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्, सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहम्।
जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में हम माँ की बिंदी की ओर देखेंगे और प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे, सीधा तौर पर रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पे क्लॉकवाइज 7 बार रोल करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री विष्णु माया जी का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। यहाँ पे हमें 3 बार क्षम कहना है। क्षम
शाम शाम। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। हमने खुद को भी क्षमा कर दिया है और सबको क्षमा कर दिया है। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोकेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और अपने सहस्त्रार पे रखते हुए श्री मां की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। यहाँ पर हम लोग शिव जी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये पूजा एक बहुत विशेष पूजा है, क्योंकि मानव का अंतिम लक्ष्य यही है कि वो शिव तत्व को प्राप्त करे। शिव तत्व बुद्धि से परे, उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं होते, जब तक आपने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, आप शिव तत्व को जान नहीं सकते। शिव जी के नाम पर बहुत ज्यादा आडंबर, अंधता और अंधश्रद्धा फैली हुई। किंतु जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो शिव जी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां पर सारे ही उदार, सारे ही महान तत्व अपने आप विराजित है। उनके लिए कहा जाता है कि वो भोले शंकर। आजकल बुद्धिवादी बहुत से निकल आए हैं संसार में और अपनी बुद्धि की उड़ान से जो चाहे वो पटार दिखा कर, और फिर कहते कि ये शिव जी तो भोले हैं। किसी का भोला होना बुद्धिवादियों के हिसाब से तो एकदम ही बेकार चीज है। आजकल जितना आदमी चालाक और धूर्त होएगा, वही बड़ा यशस्वी हो जाता है। तो ये भोले शंकर, इनका भोलापन कैसे समझा जाए? आजकल के संसार में तो लोग सोचते हैं जो आदमी भोला होता है वो बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन शिव जी का भोलापन ऐसा है कि जहां वो सब कुछ है। एक समझ लीजिए, जरूरत से ज्यादा कोई बड़ा ही श्रीमंत रईस आदमी हो जाए और उसको भी रख दिया जाए और उसका लोग धन उठा के ले जाए, तो लोग कहेंगे अजीब भोला आदमी है, इसके लोग धन चुरा रहे और इस पर कोई असर ही नहीं। लेकिन जब वो विरक्ति आ गई तो उस धन का उसको जब महात्म्य नहीं रहा,
तो अपने भोलेपन में बैठा है, उसको भोलेपन का मर उठा रहा है। जब सब चीजें अपने आप हो ही रही है, सब जब कार्यान्वित ही है, तो शिव जी का उसमें भाग क्या रह जाएगा कि वो भोलेपन से सब देखते रहे, कि वो साक्षी सुख होकर के शक्ति का कार्य देखते रहे। शक्ति ने सारी सृष्टि रचाई और शक्ति ने ही सारे देव देवताएं बनाए और उनके सारे कार्य बना दिए, उनकी नियुक्ति हो गई। और अब शिव जी को क्या काम है? शिव जी को बस देखना मानना, और उनके देखने में ही सब कुछ है। उनके भोलापन का जो असर है वो ये है कि जिस पे उनकी दृष्टि पड़ जाए वही तत्व है, जिसके तरफ उनका चित्त चला जाए वही तत्व है। कुछ उनको करने की जरूरत ही नहीं, उनके लिए सब खेल, जैसे बच्चों के लिए खेल होता है, सिर्फ परमात्मा के लिए भी ये सारा एक खेल है। वो देख रहे हैं उस भोलेपन में एक चीज और निहित है। जो भोला आदमी होता है, सत्यवादी होता है, अच्छाई से रहता है, वो जब देखता है कि कोई बहुत ही दुष्ट उनसे मुठभेड़ ले रहा है, तब उसको बड़े जोर से क्रोध आता है। भोले आदमी का क्रोध बहुत जबरदस्त होता है। चालाक आदमी होगा तो वो क्रोध को इधर उधर घुमा देगा, उसको कुछ ऐसा बना देगा कि उसकी प्रखर जो कुछ किरणें है वो शांत हो जाए। लेकिन भोला आदमी जो होता है वो हंसते ही रहता है कि ये क्या मेरे ऊपर वार कर सकता है। ये शिव जी का जो गुण है वो हम सहयोगियों में आनंद जरूरी। इस वक्त हम छोटी छोटी बातों को भी सोचते रहते हैं। 17 मरतबा सोचेंगे इसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ के लिए क्या करना चाहिए, इसकी योजना कैसे करनी चाहिए, प्लान कैसे बनाने चाहिए, दुनिया भर की। जैसे शिव जी ने शक्ति पर सब छोड़ दिया है, आप लोग भी सब कुछ शक्ति पर छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी फिर एक स्थिति आनी चाहिए, वो भोलापन आपके अंदर आना चाहिए। इस भोलेपन का मतलब यह है कि किसी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं सकती। इसीलिए आप बोले हैं कोई चीज आपको छू ही नहीं सकती, तो आप बोले बेकार में परेशान क्यों? सांप लौट रहा है तो सांप को लौटते, जहर पीना तो जहर पी ले। होना क्या है? जो बिल्कुल विशुद्ध है, इसमें कोई भी चीज का असर ही नहीं आ सकता, जो समर्थ है, इसकी शक्तियां स्वयं ही उसकी रक्षा करें, उसका प्रभाव क्या करें क्या करें। ये शक्ति हमारे अंदर शिव तत्व से आती है, किंतु शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, और चक्र जो है ये सीढ़ियां, इन सब सीढ़ियों से चढ़ के आप
आपके प्राप्त एक ही करना है, वो है शिव तत्व। सारे देव देवताओं को इसी में एक संलग्नता है, इसी में एक विचार है कि आप सबको शिव तत्व पे पहुंचा दें। ये उनका कार्य है और वो उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए। वो ये नहीं पूछते इसमें हमारा क्या होगा, हमारी स्थिति क्या, हमारी पोजीशन क्या, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्य के जैसे नहीं सोचते, वो अंग प्रत्यंग उस शिव के ही है और शिव तक मनुष्य को पहुंचाने के लिए कार्य तत्पर रहना उनका स्वभाव है। अब उनको कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनके जो काम है वो बंधे हुए हैं, वो अपने काम पूरी तरह से करते हैं और उसमें बंद गए। अब उनका जो वो काम है वो भी एक अकर्म सा है, वो भी एक अकर्म है। वो सोचते नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रकाश आप कोई बिजली से आ रहा है और उसमें जड़ होने के कारण कोई शक्ति नहीं कि वो सोचे। क्योंकि ये सब देवता लोग ये विचारिता में बैठे हुए हैं, ये भी कुछ सोचते हैं और जानते भी नहीं कि उनमें क्या शक्ति है। जैसे कि खाने की चीनी है, शुगर है, साकर, वो सब मिठास है और वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिठास है। इसी प्रकार सहयोगी जब कार्यरत होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये शक्ति है इसलिए हम कार्यरत है। बस हम आए कार्य। जिस वक्त आप लोगों के दिमाग में बात आए कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हम लीडर हो गए, हम ये हो गए, तब सोचना चाहिए कि आप सहयोगी नहीं। सहयोग में मनुष्य अकर्म में आ जाता है, वो करते रहता है। दिखने को लगता है कि ये कर्म कर रहा है पर उसको ज्ञात नहीं होता कि वो कुछ कर्म कर रहा है। उसका प्यार, उसको मालूम नहीं होता कि वो प्यार कर रहा है पर लोग जानते हैं वो बहुत प्यार कर रहा है। इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार क्या है। एक है आप स्वयं जो है सो, और आप अपने को शीशे में देख रहे हैं, वो आपका प्रतिबिंब है। आप है और आप शीशे में देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंब है। और उस प्रतिबिंब को देखने की जो क्रिया है, देखना मात्र जो है, ये तीसरी चीज है। इस पर आप तीन दायरे में घूम रहे हैं। एक तो आप देखने वाले, एक जो आपको दिखाई दे रहा है और जो देखने के लिए। ये तीनों ही चीज खत्म हो सकती। कैसे? इधर आप ही शीशा बने, आप ही अपना आईना बन गए। फिर आप अपने को देखने लगे, आप अपने को जानने लगे। यही तुकाराम ने कहा कि जब आपने अपने को जान लिया फिर और जानने की जरूरत क्या है। तब ये तीन दायरे टूट करके आप स्वयं में
स्थिर हो गए। यही स्थिरता जब पूरी तरह से बन जाती है तब कहना चाहिए कि शिव तत्व स्थिर है, क्योंकि शिव तत्व अटूट है, अटल है। इस शिव तत्व में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने में समा रहते हैं। फिर आप ये भी नहीं खोजते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम बोर हो गए, क्योंकि आप अपने को देख नहीं सकते, आप अपने साथ रह नहीं सकते। आप अपने साथ 5 मिनट बैठे तो अपने तो भाग खड़े हो जाए। और मेरे लिए तो अपने साथ बैठना सच्ची बात। इस रस को आप प्राप्त करते हैं तब एक भोलापन आपके अंदर है। कोई कहेगा कि वो तुमको ठगा रहा है तो ठगा है, वो तुमको मारने आ रहा तो आ, वो तुम्हारा ये बिगाड़े तो बिगाड़े, आगे होगा। अगर हम आत्मा है और जिसे कि कोई नष्ट नहीं कर सकता, तब हमें कौन नष्ट कर सकता। किंतु ये विश्वास हमारे अंदर बैठना बड़ा मुश्किल। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सहयोगी हो गए, लेकिन शिव योगी होने के लिए परम विश्वास है। अब जैसे कोई साहब जा रहे हैं तो कहेंगे भाई वहां कर्फ्यू, हम कैसे जाएं। आप सहयोग। आज तक इस बंबई शहर में कोई भी सहयोगी को नुकसान नहीं। आप भूल गए, आप सहयोग, आपके आगे पीछे देवदूत गण सब लगे, लेकिन जैसे ही आपका विश्वास उठा लो, जाओ मरो। और जब विश्वास बना रहा तो आप चले जा रहे। किसी को आप दिखाई भी नहीं देंगे, और जिनको दिखाई देंगे वही पार हो जाएंगे। ऐसे नाना ही प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हम मानव है अभी, और तरह तरह की असुरक्षितता, इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर बढ़ती, और उनकी वजह से हमारे विश्वास जो है टूटते जाते। दूसरी बात कि हमसे कोई गलतियां नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं। कुछ गलतियां हो जाए, उस गलतियां होने के फलस्वरूप एक तरह का हमारे अंदर भय आता। लेकिन शिव जी की विशेषता ये है कि वो क्षमाशील है, क्षमा के साधन। आपके गलतियां तो भी कुछ नहीं, एक बार आप उसके दरबार में बैठे हैं तो क्षमा कर देते हैं आप पूरी तरह से, तब आपको भय क्यों हो। दूसरा वरदान उनका है निर्भयता। बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। उनकी कोई सेना नहीं है। आपने तो जाना ही है कि जिस वक्त अपनी बारात लेके वो पहुंचे थे तो पार्वती जी को तो शर्म आ रही कि कोई एकाक्ष लेके पहुंचे, कोई लंगड़े, कोई पागल दिखने वाले हिप्पी जैसे लोग कुछ होगा साथ में, अजीब सजीब लोगों को लेकर पहुंचे बारात। मतलब ये कि शारीरिक कुछ भी व्यंग हो और जनसाधारण के लिए ऐसे लोग कुछ विक्षिप्त से लगे और विचित्र से लगे,
अवघड़ लगे, लेकिन उनके अंदर शब्द। इसीलिए शिव के लिए कोई भी प्रार्थना की जरूरत नहीं। उनके मंदिरों में कुछ सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत नहीं, मुफ्त बैठ किसी भी चीज में ऐसी शक्ति नहीं कि उनकी शोभा बढ़ाए। ऐसी कोई संसारिक दृष्टि से मूल्यवान कोई सी भी ऐसी वस्तु शिव जी के लायक है। इस तत्व को हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आज समाज में, संसार में अगर देखें तो पैसे का मूल्य जरूरत से ज्यादा है। हर आदमी पैसे का ही मूल्य देखता है। किस चीज में पैसा मिलेगा, क्या करने से पैसा मिलेगा। और पैसे के मूल्य पे सभी चीज को बेचने को तैयार है। पैसे तो नष्ट भी हो सकते हैं, दुष्ट कर्म में भी डाल सकते हैं, बच्चों को बिगाड़ सकते हैं। इसके इतने दुष्परिणाम। लेकिन शिव तत्व में बैठा हुआ मनुष्य, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं, निरीक्ष, क्योंकि वो आत्मनिष्ठ, अपनी आत्मा से ही वो अपनी उसकी आत्मनिष्ठ है। वो कहीं आप सुना दीजिए, शरीर के कोई उसको चिंता नहीं हो, शरीर के आराम की उसको चिंता नहीं हो। कहीं भी सुला दीजिए उसको, कुछ भी खाने को दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और फिर जब ये दशा आ जाती है